और एक बड़ा सा घर होगा। तभी लियांचो हेक्टर से कहता है कि हम उस फार्म में भेड़ें पालेंगे जिससे कि हमें बहुत सारी ऊन मिलेगी। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लियांचो तुरंत ही आवाज़ को फॉलो करते हुए जाने लगता है और वो लड़की और कोई नहीं जोई होती है, जिसके पीछे तो इलेक्ट्रिक छिपकली पड़ी होती है। अब वो छिपकली जोई को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर लियांचो आ जाता है और वो अपनी बुनाई वाली स्टिक से दोनों छिपकलियों पर अटैक कर देता है, जिससे दोनों छिपकलियाँ मर जाती हैं। जोई लियांचो को छिपकली मारता देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लियांचो को सिल्वर योद्धा समझने लगती है। तभी हेक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो जोई से कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें हमें सिक्के देने होंगे। जिस पर जोई कहती है कि उसके पास में कोई सिक्के नहीं है, लेकिन मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, अगर तुम उनका एक काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे। सिक्कों का नाम सुनते ही हेक्टर के मन में लालच आ जाता है और वो जोई के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में जोई लियांचो और हेक्टर को लेकर के महल में आ जाती है। वो अपने अंकल से कहती है कि वो सिल्वर योद्धा गौथिक को लेकर आई है जो ड्रैगन को हरा करके हम सबको बचा लेगा। जिसके बाद में अंकल आर्नोल्ड लियांचो के शरीर को छूकर देखता है। वो लियांचो से कहता है कि तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है, तुम बहुत ही ज़्यादा भारी भी होगे, इसका मतलब तुम एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत योद्धा हो। इसके बाद में आर्नोल्ड सबको लेकर के एक रूम में जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग होती है और उसमें एक बड़ा सा ड्रैगन बना होता है। आर्नोल्ड सबको बताता है कि ये वर्ल्ड गॉबलर है जो जल्दी जागने वाला है, अगर वो जाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें वर्ल्ड गॉबलर के जागने से पहले उसे खत्म करना होगा। आर्नोल्ड हेक्टर को बताता है कि गॉबलर की गुफा दुनिया के आखिरी छोर पर है। वो बताता है कि जब तुम गॉबलर को मार दोगे तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मैं तुम्हें वर्ल्ड गॉबलर को मारने के बदले में बहुत सारे सिक्के दूंगा। तभी हेक्टर आर्नोल्ड से कहता है कि हमें एडवांस में कुछ सिक्के की पोटली चाहिए जो हमें हमारे रास्ते में काम आएंगी। जिसके बाद में आर्नोल्ड उसे सिक्के की पोटली दे देता है। तभी महल पर रेड बैट्स अटैक कर देते हैं। जिसके बाद में आर्नोल्ड का वफादार विजडू लियांचो और हेक्टर को एक खुफिया रास्ते से महल से बाहर भेज देता है। तभी हेक्टर लियांचो से कहता है कि अब हम ड्रैगन को मारने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वैसे ही हमारे पास अब सिक्के की एक पोटली है, इससे हम एक फार्म तो खरीद ही सकते हैं। तभी लियांचो कहता है कि ये तो गलत बात है, लेकिन हेक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी जोई भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी उनके साथ में जाना चाहती है। हेक्टर जोई से कहता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम्हें अपने अंकल के साथ में यहीं पर रहना चाहिए। तभी जोई झूठ बोलती है, वो कहती है कि मेरे अंकल ने ही मुझे भेजा है, अगर तुम मुझे अपने साथ में नहीं ले जाओगे तो मेरे अंकल तुम्हें अपने जादू से मुर्गा बना देंगे। ये सुनकर के हेक्टर डर जाता है और वो जोई को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में तीनों गॉबलर की खोज में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन पर बहुत सारे बैट्स अटैक कर देते हैं। तभी वो बैट्स एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये देख करके सब डर जाते हैं। तभी लियांचो जोई को लेकर के छिप जाता है और हेक्टर डॉग के साथ में छिप जाता है। इसके बाद में वो मॉन्स्टर चला जाता है। अब रास्ते में जोई लियांचो से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। वो कहती है कि तुम तो सिल्वर योद्धा गॉथिक से भी महान हो, लेकिन हेक्टर जोई की इस बकबक से परेशान हो रहा होता है। अब तीनों एक रात में एक जगह पर रुकते हैं। तभी हेक्टर लियांचो से चुपके से कहता है कि जब जोई सो जाएगी तब हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे। जिस पर लियांचो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन हेक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। अब जोई सोने से पहले एक कहानी सुनना चाहती है। जिसके बाद में हेक्टर जोई को कहानी सुनाने लगता है और वो कहानी सुन करके जोई सो जाती है। तभी लियांचो भी सोने का नाटक करने लगता है और वो नहीं उठता है। अगली सुबह हेक्टर लियांचो से कहता है कि तुम रात में क्यों नहीं उठी। जिस पर लियांचो बता देता है कि वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि वो जोई को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर के हेक्टर को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो तीनों आगे के सफर पर निकल जाते हैं और कई दिनों के सफर के बाद में वो दुनिया के आखिरी गाँव तक पहुँच जाते हैं और इस गाँव से थोड़ी दूरी वर्ल्ड गॉबलर की गुफा होती है। अब लियांचो को वो गांव बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी हेक्टर उसके पास आता है और वो लियांचो से कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी लियांचो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो पेड़ बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी हेक्टर जोर से चिल्लाकर कहता है हाँ वो पेड़ बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी उसकी चीख से उस पेड़ पर बैठे हुए रेड बैट्स जाग जाते हैं और वो गांव की तरफ आने लगते हैं। ये देख करके सब डर जाते हैं। इसके बाद में वो बैट्स उन सब पर अटैक कर देते हैं। लियांचो खुद को एक घर में छिपा लेता है और जोई भी एक पॉट में जाकर के छिप जाती है। वहीं हेक्टर के पीछे बैट्स पड़े होते हैं। तभी लियांचो उन बैट्स को अपने पीछे लगा लेता है और उन्हें एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है।